क्रिया तस्य पुण्य फलम शरणु, दुनिया के संपूर्ण पुण्य उसको मिल जाएंगे, भगवान महादेव का साक्षात्कार उनको हो जाएगा। ये 11 वर्ष यदि किसी ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन कर दिया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अनेक सुदेयेन रुद्रलोके मय्यते, भगवान महादेव उसे अपना रुद्रलोक देते हैं। इतनी बड़ी महिमा। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी स्वयं संशया तस् दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्तिश्च जायते। 11 वर्ष तक जो प्रत्येक दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने से दर्शन करने वाले के संपूर्ण दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत देखा। एक बात इसमें बड़ी और अद्भुत है, जिसको सुनकर के मैं बड़ा गजब, मैंने पहली बार पढ़ा। प्रत्येक दिन ये संभव नहीं है कि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके आप उनका पूजन कर सकें, तो पार्थिव पूजा का फल मिल जाए। सौनक शिव ने सूर्य जी को पूछा, तो सूर्य जी महाराज जवाब देते हैं, स्वयं भगवान महादेव ने ये बात नंदी को कही। व्यक्ति को प्रत्येक दिन पार्थिव पूजा का फल प्राप्त होता रहे, ऐसी कौन सी शिव पिंडी का दर्शन किया जाए? तो यहाँ लिखा है कि वाणासुर ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा मां में विसर्जित किया। महादेव प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हो गए और वाणासुर को कहने लगे, वरदान मांग। तो वाणासुर ने कहा कि भगवान, मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना करके और नर्मदा नदी में मैंने उनको प्रवाहित किया है, एक तो इनको पाषाण का बना दीजिए और एक इसे मेरे नाम से जोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, आज से मिट्टी के शिवलिंगों को जो नर्मदा की गोद में पड़े हुए हैं, इनको वाण लिंग के नाम से जाना जाएगा। मां नर्मदा ने इनको स्वीकार किया है, इसलिए इसे नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाएगा। इसी से पुराण में लिखा है, जो प्रत्येक दिन भगवान नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, उनको प्रत्येक दिन पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा होता है। इसलिए हमने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। दुनिया का एक भी घर ऐसा न रहे जिस घर में भगवान नर्मदेश्वर न हो, और ऐसे भगवान नर्मदेश्वर है जिनके ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद सबको लेने का अधिकार है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनको पूजने का अधिकार भैया सबको है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनका चरणोदक लेने का अधिकार सबको है। तुलसी और आश्रम ने 1 लाख घरों में भगवान नर्मदेश्वर पहुंचाए। पार्वतेश्वर भी तो हम पहुंचा सकते थे, और भी स्फटिक के भी हम कोई शिवलिंग पहुंचा सकते थे, लेकिन नर्मदेश्वर की महिमा यह है कि नर्मदेश्वर की पिंडी टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो भी ये खंडित नहीं माना जाता। इसी ग्रंथ में लिखा है, कुछ पिंडियां ऐसी हैं थोड़ी भी खंडित हो जाए तो उसको आप पूज नहीं सकते। जैसे स्वर्ण का शिवलिंग है, इसमें लिखा है वर्णन किया कि यदि वो खंडित हो गया है तो उसको आप पूज नहीं सकते। स्फटिक का शिवलिंग है, यदि वो खंडित हो गया है तो उसको आप पूज नहीं सकते। इसी ग्रंथ में वर्णन है, और इसी में लिखा है पुखराज का यदि शिवलिंग है, यदि वो खंडित हो गया है तो उसको भी आप बिल्कुल पूज नहीं सकते। लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी उनको खंडित नहीं माना जाता। ये भगवान नर्मदेश्वर की कितनी बड़ी है। तो शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में ये बात कही गई। मैं रामायण की एक चौपाई निवेदित करता हूँ जो प्रभु राम के मुख से निकली है, बाबा तुलसी ने लिखी है। तो क्या कहते हैं, लिंग था जो शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करेगा या अपने जीवन में महादेव का मंदिर बनाएगा, अपने जीवन में महादेव का मंदिर प्रतिष्ठित कराएगा, प्राण प्रतिष्ठा कराएगा, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो मुझे अति प्रिय होगा। देखना सुंदर सी चौपाई। लिंग थाप विधि बद्री हरि पूजा, लिंग थाप विधि बद्री हरि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि दूजा, लिंग थाप विधि लिंग थाप
दूसरा नहीं हो सकता जिसने महादेव की पिंडी की स्थापना करी। जो प्रत्येक दिन भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, वो मुझे अपने प्राणों से प्रिय है। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भगवान शंकर गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं। जो धोखे से भी शिव के ऊपर प्रत्येक दिन गंगा जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ से सारी मुक्ति दे देते हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़े, साल 2 साल के मेहमान है, एक गिलसिया में गंगा जल भरो, उसमें एक बेलपत्र डालो, उसमें कोई जल डालो, गौ माता का कच्चा दूध डालो, काले तिल और उसमें डालो, एक उसमें कोई फूल डालिए, और घर में कोई बुजुर्ग है, वर्णन सकते हैं, उनका हाथ लगवाइए, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र में वह गंगा जल चढ़ा दीजिए। इससे क्या मिलेगा? स्वयं भगवान प्रभु राम के शब्द, ऐसे क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि जो गंगा जल महारे चढ़ावे, जो गंगा जल महारे चढ़ावे, वो सायो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा फल है। ग्रंथ तो ये कहता है जिसने सिर पर गंगा जल चढ़ाया, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे, उसे इतना भी कष्ट नहीं होता। ये महिमा भगवान शंकर की है। शंकर के पुजारी नारायण को मानिए, नारायण के पुजारी महादेव को मानिए, हरि हर की पूजा कीजिए अपने घर में। नवंदेश्वर रखते हैं तो भगवान सालेग्राम भी रखिए। कितनी सुंदर बात है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ऐसा भगवान कहते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कल्प भर घोर नरक में वास। क्या कहा है भगवान ने? मेरा द्रोही है, महादेव का भक्त है, या महादेव का भक्त है मेरा, या महादेव का द्रोही है मेरा भक्त है, तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे एक कल्प वर्ष तक उसको नरक की यातना का भुगतान करना पड़ेगा। एक कल्प कितना समय होता है जानते हैं? कली की उम्र है 4,32,000। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। द्वापर की से दूनी है, त्रेता की से 3 गुनी है, सतयुग की उम्र इससे 4 गुनी है। 4,32,000 इंटू 4 कर लेना, उतनी सतयुग की उम्र है। और इतनी उम्र एक बार निकल जाए तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और यही 4 युग 1000 बार निकल जाए तो उसको एक मनवंतर कहते हैं, एक मनवंतर। और ये मनवंतर 72 बार निकल जाए तो उसको एक कल्प कहते हैं। यदि किसी ने हरि और हर की निंदा की है तो उसको इतने वर्षों के लिए नरक भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, चाहे आप हरि के भक्त हो, हर की निंदा मत कीजिए। आप महादेव के भक्त हैं, हरि की निंदा मत कीजिए। ये दोहे को दिमाग में रखिए। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भरी घोर नरक में वास। इसको कोई काट नहीं सकता। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, बहुत संप्रदाय हैं ऐसी। शिव की भक्त हैं, नारायण की अवहेलना करते हैं। नारायण के भक्त हैं, महादेव की अवहेलना करते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। कल मैं निवेदन कर रहा था, और एक दो कमत सवई कह कर जो, शंकर भजन बिना न रहा, भक्तन पाव हो मोर। ये तो स्वयं भगवान कहते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, मेरे निवेदन पर
आप एक वर्ष शंकर जी का अभिषेक करके देख लीजिए। अभिषेक मत करो, आप सिर्फ आप एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव की। कल मैंने बोला था आपको कि शंकर जी के ऊपर जल कैसे चढ़ाना है। पहला लोटा घर से लेके जाइए, दूसरा लोटा मंदिर का चढ़ाइए, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है जिन लोगों ने अपने हाथों से शंकर जी की स्थापना की है उससे 100 हाथ तक का जल है वो गंगा के रूप में हो जाता है। जो ऋषियों ने जिस शिवलिंग का स्थापन किया है 1000 हाथ तक का, सिर्फ पिंडी से 1000 हाथ तक का जितना भी जल है वो गंगा जल के रूप में हो जाता है। और जो स्वयंभू हैं जो अपने आप प्रकट हुए सिर्फ पिंडी के 4000 हाथ तक, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, वहां का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा के रूप में हो जाता है। तो एक लोटा जल घर से लेकर के जाओगे वो जल आपके पुरखों को तृप्त कर देगा, और शिवालय से एक लोटा जल लोगे वो संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देगा। मैं तो 2 लोटा चढ़ाता हूँ, एक अपने घर से लेके जाए, लेकिन आप तो ऐसे पिंडी भी मंदिर की, बाल्टी भी मंदिर का, मग्गा लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, तुम्हारा कुछ नहीं है। हाथ हलाते हुए जाते लप लाई लप लप लाई लप लप लाई लप। घर से लेके जाइए पूजा की थाली, एक बांस की टोकनिया बनाइए, उसमें फूल पत्तियां लेके जाइए। भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूँ आपको कहीं जन्मपत्री दिखाने की जरूरत नहीं होगी। कल भी मैंने बोला ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकने वाले महादेव है, और मैनपुरी के लोग इतने भाग्यशाली है आपके पास भीमसेन महादेव, जिनका इतिहास मैंने बड़े काल से जिनको सुना है। बकासुर को विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की पूजा भीम ने की है। पत्रकार बंधु मुझे सुन पा रहे हो तो लेख लिखना चाहिए, लोगों को संदेश मिले। 40 दिन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। 40 दिन क्यों मांगा? आपके ही मैनपुरी के आसपास का कोई गांव था, किसी साधु ने उस आदमी ने बहुत हत्याएं की, जीव का वो बहुत ज्यादा हत्यारा था। एक साधु को पता चल गया है कि इसने बहुत हत्याएं की है। उसके पास एक ही बेटा था, सुन लो इस कथा को, एक ही बेटा था। साधु ने जाकर उस बच्चे की मांग कर दी। उस व्यक्ति ने रोते गाते हुए पत्नी ने कहा महात्मा ने मांगा है तो इन्हें बेटा दे दीजिएगा। तो जैसे ही बेटा ने, तपस्वी महात्मा था, महात्मा ने ऐसे हाथ किया, बच्चे की डेड बॉडी हो गई, बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हो गया, उसी आदमी के सामने देखते देखते वो छाती पीटने लगा, रोने लगा, कहा मेरा बच्चा खत्म हो गया। तब साधु ने कहा, महात्मा ने कहा तुझे अपने बच्चे की मृत्यु पर इतना कष्ट हो रहा है, तूने इतनी जीव हत्याएं की हैं, तो वो भी तो जीव किसी के बच्चे ही होंगे, तो उनकी माताएं कैसे तड़प रही होंगी। ये उस महात्मा ने उसे कहा। उसने संकल्प लिया कि मैं आज से कभी कोई जीव हत्या नहीं करूंगा। मैनपुरी के आसपास का कोई गांव रहा होगा, बड़ी प्राचीन बात है। कहते हैं कि 40 दिन उस बच्चे की डेड बॉडी पड़ी रही, बिलखते रहे, लोग इकट्ठे होते रहे, और वो महात्मा भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने आह्वान किया, वंदन किया। कहते हैं कि मैनपुरी की धरती पर ये भगवान, उस बच्चे का नाम भीमसेन था। कहते हैं ये माता कुंती के बेटे से भी पहले की यह घटना है। कहते हैं कि उस बच्चे का नाम भीमसेन था। उस बच्चे को जीवन दान देने के लिए आत्मा की धरती से महादेव प्रकट हुए, और उस बच्चे के नाम से आज इस महादेव को जाना जाता है। बताते हैं कि जो भी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भीमसेन महादेव के दरबार में ले जाते हैं, उन बच्चों की आयु बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है, उनका आयुष बढ़ता है। तो ऐसी धरती पर हम भगवान भीमसेन के चरणों में इस कथा को सुन रहे हैं। शिव के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। 2 दिन बाद शिवरात्रि आ रही है। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जो एक लोटा जल भगवान भीमसेन महादेव के ऊपर न चढ़ाए। मैं तो पूरा रात भर 4 अभिषेक करूंगा। मेरा भाग्य है कि मेरी 2025 की शिवरात्रि बाबा भीमसेन के चरणों में निकलेगी। चांद अनादिकाल का शिव है, अनादिकाल का, अनंत काल का है महादेव। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं प्रसंगों को थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा रोज बोलता रहूंगा। जीवन मुक्त सभी ज्ञानी संशया तस दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्ति से जाए।
जो भगवान शंकर का प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं उन्हें भक्ति यानी संसार के भोग और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिल जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गुणेना प्रसाद श्री सकाम पुण्यागत राजेंद्रो भारतीय भवे, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत उनका पूजन करते और शिव को प्राप्त करते ही है, वर्णन और अंत में उन्हें भारत की भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है, शंकर का पुजारी भारत में ही पैदा होता है। यह श्लोक 24 नंबर का श्लोक है, अध्याय 19 विद्येश्वरी संहिता प्रमाणित करती है। भगवान महादेव कहते हैं कि जो मेरी पूजा करेगा नंदी, उसको जन्म भारत की धरती पर ही मिलेगा। ये ऐसी अद्भुत बात है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, सकाम पुनरागत राजेंद्रो भारतीय भवे, तो धरती पर, भारत की धरती पर ही आकर के जन्म लेता है। भगवान शिव के पुजारी के लिए कहा गया, निष्काम पूज्य नित्यम पाठुम लिंग तुम शिव लोके सदा तिष्ठे तस् सायुज्यमा पुण्यात्। कहा गया निष्काम भाव से भगवान महादेव के शिवलिंग, मिट्टी शिवरात्रि आ रही है, दिन में तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना, विसर्जन कर देना, कोई सरोवर वगैरह हो, नदी तो नहीं होगी तो जलाशयों में आप उसे विसर्जित कर देना, नहीं तो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें, फिर उसको कहीं किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। और रात्रि के समय में आप भगवान को हो सके तो 4 पैर की पूजा कर लेना। इसलिए मैंने 5 वीडियो डाली हैं, हमारे चैनल पर जुड़ करके वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यज्ञ पूज्य, यदि यहाँ ब्राह्मण लोग बैठे हैं, सुन लो, काफी संख्या में बैठे, लिखा है सुनिए, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यज्ञ पूज्य, लिखा है कि ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर जिसने भगवान शंकर की यदि उसने पार्थिव पूजा नहीं की, वर्णन किया गया है कि ऐसा ब्राह्मण नरकगामी होगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। ये पूजा तो चारों ही वर्णों के लिए है। मैं तो उसे पूरा ब्राह्मण मानता ही नहीं जिसका जन्म नहीं हुआ है, मैं तो उसे पूरा ब्राह्मण मानता ही नहीं जो गायत्री नहीं करता। ब्राह्मण के 6 कर्म है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना तो दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ग्रंथ कहते हैं कि जब तक प्राण नहीं निकल जाए तब तक उसके तकिया से धार्मिक ग्रंथ दूर न हो, पक्का ब्राह्मण तो वही है। ब्राह्मण बहुत पूज्य है, ब्राह्मण बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है, लेकिन ब्राह्मण उन गुणों के साथ पूज्य है। ब्राह्मण एक जाति ही नहीं, ब्राह्मण एक तत्व है। कहते हैं जिस धातु से भगवान विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। ऊपर के लोगों का मालिक नारायण है तो धरती के लोक का मालिक ब्राह्मण है, वो अपने ब्रह्मत्व को न खोए। कहते हैं कि इंद्र के कठोर वज्र से व्यक्ति बच सकता है, कहा जाता है शंकर के त्रिशूल से बच सकता है, कहा जाता है कि भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से बच सकता है। यदि तपस्वी ब्राह्मण ने यदि कोई गोली बोल दी, रायफल की गोली से बच सकता है, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण की बोली से नहीं बच सकता। इंद्र कुरुश्रवण सूर्य विशाला, काल गंधर्व चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र रोज पावक सोई जरे। पौआ खोरों की बात नहीं कर रहा हूं, खाटी ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, असली ब्राह्मण जो अपने सत्कर्म के साथ में जीवन जीता, ऐसा ब्राह्मण। इस धरती को आगे बढ़ाने के लिए चारों वर्णों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्राह्मण संस्कार देता है, क्षत्रिय रक्षा करता है, और सच मानिए यदि इस धरती पर क्षत्रिय न होता, जैसे छाता वर्षा से बचाता है, उसी प्रकार से क्षत्रिय हमारे प्राणों की रक्षा करता है। क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है, आज से ही नहीं, बहुत अनादिकाल से। समाज में इन चारों चीजों की आवश्यकता है, शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। आप देखिए आदर्श में, देखिए इधर ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में क्षत्रिय लोग रहते हैं, ग्रंथ कहते हैं वो क्षेत्र अपने आप में सुरक्षित रहता है। कहते हैं कि क्षत्रियाणी नारी की छाती में सिमनी का दूध होता है, शेरनी का दूध होता है, और उसकी कोख से जन्म लेने वाला जो बच्चा है, दुश्मन
कभी उसकी पीठ को नहीं देख सकता। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, एक योगी, एक सन्यासी जिस दिव्य लोक को प्राप्त करता है, क्षत्रिय का बच्चा धर्म को बचाने के लिए युद्ध करता हुआ मौत को प्राप्त होता है, तो उसके पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, वो उस लोक को प्राप्त होता है। या क्षत्रियाणी माता बैठी हुई है, तुम शेरनी हो, दूध शेरनी का होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का एक बेटा कम से कम पंडित बने, तो आपका एक बेटा कम से कम सिपाही बने, उसकी दिवाली होली सीमा पर जाकर के वो उसकी दिवाली बने। यदि धरती पर क्षत्रियाणी नहीं रहेंगी तो रक्षा कैसे होगी। तीसरे नंबर पर आता है वैश्य समाज। इन वैश्यों का योगदान हमेशा से धरती के ऊपर रहा है। भामाशाह की कथा पढ़ते हैं, उस जमाने में जिस समय महाराणा प्रताप की सेना भूपों से तिल मिला रही थी, उस समय वैश्य समाज से जन्म लेने वाले भामाशाह चल करके आए और उस जमाने में उन्होंने 25 लाख रुपए का सहयोग किया था। उस टाइम पर उन्होंने सब खजाना खोल दिया। उस समय संतों ने गुरुवाहों से निकल के कहा था, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, तब तक वैश्य समाज में जीने वाले इस भामाशाह का नाम रहेगा। आज भी जब कोई गाड़ी चल कर जाता है तो क्या कहा जाता है, वो बहुत बड़ा भामाशाह है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। वैश्य समाज ने, बढ़िया समुदाय ने ये धरती के लिए हमेशा से किया। अपने बच्चों को भूखा रखा होगा, लेकिन उन्हें समाज में जब भी कोई धर्म सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठान आयोजन मठ मंदिरों की जरूरत पड़ी रही होगी, तो हमेशा से वैश्य समाज आगे चल करके आया है। एक बार ताली बजा सकते हैं छात्र समाज की। ब्राह्मण ने शिक्षा दी, क्षत्रिय ने रक्षा की है, वैश्य ने लोगों के पेट में खुराक डाली है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है, तो कनिष्ठ वर्ण के लोग परमात्मा के चरण हैं। इन्होंने सिर्फ विद्या के द्वारा बहुत कुछ समाज को दिया है। चौथे वर्ण का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत भारी योगदान रहा है, शब्दों में जिसको बयान नहीं किया जा सकता। चारों वर्ण बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। तो यहाँ भगवान महादेव कहते हैं, हे नंदी, मेरी पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है। जितना ब्राह्मण को अधिकार है, उतना ही अधिकार चौथे वर्ण में जन्म लेने वाले चौथे वर्ण के व्यक्ति को उतना ही अधिकार है। चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं कहूंगा, जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके एक मनुष्यता और एक मानवता के लिए जीवन जीना, वही जिंदगी होगी। सितारा टूट जाने पर भी आकाश बाकी है। अच्छे लोग कभी नहीं मरते। आगे की गैलरी में बिठा दीजिए लोगों को, आगे की गैलरी